भारत भूमि के सिद्ध पुरुषों की सूची में एक नाम महर्षि रमन का भी है। रमन महर्षि 20वीं सदी के महान संत थे, जिन्होंने तमिलनाडु स्थित पवित्र अरुणाचल पहाड़ी पर गहन साधना की। उन्हें भारत और विदेशों में एक बेहद शांत ऋषि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने आत्मविचार पर बहुत बल दिया। महर्षि का प्रारंभिक नाम वेंकटरमन था। उनका जन्म मदुरई के पास तिरुचुली नामक गांव में 30 दिसंबर 1879 को हुआ था। रमन को 17 वर्ष की अवस्था में मृत्यु के भय का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने आप से कहा, अब मृत्यु आ गई है। वो तत्काल लेट गए। उन्होंने सोचा, अब क्या होगा? ये शरीर अब मर चुका है। ये अब जला दिया जाएगा और राख में बदल जाएगा। लेकिन शरीर की मृत्यु के साथ क्या मैं भी मर गया हूँ? लेकिन मैं तो अपनी पूर्ण शक्ति और यहाँ तक कि आवाज को भी महसूस कर पा रहा हूँ। शरीर मर जाता है, पर आत्मा को मृत्यु नहीं छू पाती। मैं एक अमर आत्मा हूँ। बाद में रमन ने इस अनुभव को अपने भक्तों को सुनाया और बताया कि ये अनुभव तर्क की प्रक्रिया से परे है। इस प्रकार युवा वेंकटरमन ने बिना किसी साधना के अपने आप को आध्यात्मिकता के शिखर पर पाया। एक नई दृष्टि लगातार उनके साथ थी। इसके बाद उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्हें पता था कि उन्हें कहाँ जाना है। उन्होंने पवित्र अरुणाचल पर्वत की यात्रा प्रारंभ कर दी। उन्होंने घर वालों के लिए एक चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा था, मैं भगवान की खोज में उनके आदेशानुसार जा रहा हूँ। वे जल्दी से पवित्र अरुणाचलेश्वर मंदिर पहुंचे। उन्होंने अपने आप को एक भूमिगत स्थान पर स्थानांतरित कर लिया, जिसे आजकल पाताल लिंगम के नाम से जाना जाता है। यहाँ उन्होंने कई दिन समाधि और ध्यान में बिताए। समाधि के समय वे गहरी ध्यान अवस्था में चले जाते, जिससे उनको कीड़े और चींटियों के काटने का भी अनुभव नहीं होता था। अंत में उनको भक्तों के द्वारा पाताल लिंगम से बाहर निकाला गया। इसके बाद उन्होंने कई स्थान बदले। रमन महर्षि की तपस्या और समाधि देखकर उनका यश सब तरफ फैलने लगा। कुछ समय के पश्चात महर्षि अरुणाचल पर्वत पर विरूपाक्ष नामक गुफा में रहने लगे। यहीं पर 1902 में शिव प्रकाशम पिल्ले नामक व्यक्ति रमन के पास 14 प्रश्न स्लेट पर लिखकर लाए। इन्हीं 14 प्रश्नों के उत्तर रमन की पहली शिक्षाएं हैं। इसमें आत्मनिरीक्षण की विधि है, जो कि तमिल में नान यार और अंग्रेजी में हु एम आई के नाम से प्रकाशित की गई। उस समय के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान गणपति आचार्य 1907 में रमन से मिलने पहुंचे और उनसे अपने आध्यात्मिक संदेह पर बात की। गणपति आचार्य ने बताया कि जो कुछ भी आध्यात्मिकता के बारे में पढ़ा जा सकता था, मैंने पढ़ा है। यहाँ तक कि वेदांत शास्त्रों की भी मुझे पूर्ण समझ है। जब भी मैं अपने हृदय से करता हूँ, लेकिन फिर भी तपस क्या है अब तक समझ नहीं पाया हूँ। यही जानने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। रमन 15 मिनट तक उनकी आंखों में शांत होकर देखते रहे और फिर बोले, अगर कोई ये देख पाए कि मैं के भाव का उद्भव कहां से होता है, तो उसका मन उसी स्थान पर अवशोषित हो जाएगा और यही तपस है। अगर कोई देख पाए कि मंत्र बोलते समय मंत्र की ध्वनि कहां से पैदा होती है, तो उसका मन उसी स्थान पर अवशोषित हो जाएगा और यही तपस है। ये रहस्योद्घाटन जानकर विद्वान शास्त्री ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें भगवान और महर्षि के नाम से संबोधित किया। इन्हीं शास्त्री जी ने बाद में रमन गीता लिखी, जिसमें महर्षि रमन की शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। रमन महर्षि के शिष्यों ने उनके लिए एक आश्रम और मंदिर का निर्माण किया, जहां पर देश और विदेश से भक्त आकर रहते थे। आश्रम में जानवर और पक्षी भी निर्भय होकर रहते थे। महर्षि इन पक्षियों
और जानवरों को मनुष्यों की तरह संबोधित करते थे। महर्षि और ये पशु पक्षी एक दूसरे से बहुत खुल मिल गए थे। बाद के वर्षों में वे अधिकतर भक्तों के सामने मौन बैठे रहते थे। किसी ने सवाल पूछा तो जवाब दे दिया, नहीं तो पूर्ण मौन। लेकिन उनकी उपस्थिति का प्रभाव ऐसा था कि उनके सामने बैठने वाले लोगों को विशेष अनुभव होते थे। कुछ ने अनुभव किया कि जैसे समय रुक गया है, कुछ ने एक असीम शांति जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता का अनुभव उनकी मुस्कुराती शांत आंखों में देखते हुए किया। मौन महर्षि रमन के जीवन में रचा बसा था। उन्होंने जीवन का अधिकांश भाग मौन रहकर गुजारा। वे मौन रहकर भी उपदेश देते थे और पास आने वालों की समस्याओं का समाधान करते थे। रमन महर्षि का सीधा साधा संदेश है, अपनी सहज स्थिति में रहिए, अपनी नित्य स्वाभाविक निर्विचार अवस्था में रहिए। इससे अधिक कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। उनके मतानुसार मन के कुविचारों को शुद्ध करने का एकमात्र मार्ग है आत्मचिंतन। वे हमेशा अपने शिष्यों को आत्मचिंतन के जरिए अपने कुविचारों को शुद्ध करने की सलाह दिया करते थे। यूरोप के एक लेखक पॉल ब्रंटन ने रमन महर्षि की ख्याति के बारे में सुना तो वे उत्सुकतावश महर्षि से मिलने के लिए आश्रम पहुंचे। वहां उनके साथ जो घटना घटी उसने उनकी आंखें खोल दी। वे रात को एक मचान पर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि मचान पर एक जहरीला सांप चढ़ रहा है। उन्हें लगा कि आज उनकी मृत्यु निश्चित है। तभी रमन महर्षि का एक सेवक वहां आया और सांप को मनुष्य की तरह संबोधित करते हुए कहा, ठहरो बेटा। सांप एक आज्ञाकारी बालक की तरह जहां का तहां रुक गया और फिर पहाड़ों की तरफ गया और गायब हो गया। यह अद्भुत घटना थी। पॉल ब्रंटन के लिए यह चकित कर देने वाली घटना थी। उन्होंने आश्रम के सेवक से पूछा, आखिर तुमने यह चमत्कार कैसे किया? सेवक ने कहा, यह मैंने नहीं, रमन महर्षि ने चमत्कार किया है। उनका कहना है कि जीव जंतु से भी अगर हम गहरे प्यार से बोलेंगे तो वो जरूर सुनेगा। 15 अप्रैल 1950 की शाम के समय महर्षि ने सभी भक्तों को दर्शन दिए। एक गहरी सांस के साथ वे शांत हो गए। भारत के इन महान संत को इस वीडियो के द्वारा हमारा नमन। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।